सभी साधकों को प्रेम पूर्वक नमस्कार। क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा है कि जब संतों और महात्माओं की वाणियों में कहा जाता है, 9 द्वारों से शरीर को खाली करने के बाद ही आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह संभव है कि ध्यान की अवस्था में शरीर का पूरी तरह सुन्न, नम्ब हो जाना ही इस अनुभव का संकेत हो? और यदि यह अवस्था प्राप्त हो जाए, तो क्या यह ध्यान की उच्चतम स्थिति मानी जा सकती है? मेरे प्रिय साधकों, यह विषय गहन और विचारणीय है। जब आप गुरुवाणी को केवल पढ़ते हैं, तो वह आपको प्रेरणा अवश्य देती है, लेकिन उसकी असली समझ तब होती है जब आप ध्यान का व्यावहारिक अभ्यास प्रारंभ करते हैं। यही अभ्यास आपको ध्यान की कई नई अवस्थाओं में ले जाता है, जो कई बार मन में भ्रम उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए यह चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है। ध्यान का उद्देश्य केवल शरीर से अलग होना नहीं है, बल्कि उससे परे आत्मिक जागरूकता प्राप्त करना है। परंतु कई साधक वर्षों तक अपने शरीर की अनुभूतियों और अवस्थाओं से ऊपर उठने में असमर्थ रहते हैं। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसे आज भली भांति समझ लें। यह ज्ञान न केवल आपका मार्गदर्शन करेगा, बल्कि आपको उन अवस्थाओं में उलझने से बचाएगा जो आपकी प्रगति को रोक सकती हैं। जब आप इसे सही रूप में जानेंगे, तो ध्यान यात्रा में आगे बढ़ना आपके लिए सहज और आनंददायक हो जाएगा। मेरे प्रिय साधकों, ध्यानपूर्वक सुनिए। नए साधकों के लिए यह समझना आवश्यक है कि 9 द्वार क्या हैं, क्योंकि कई बार शरीर के 9 द्वार और 7 चक्रों को लेकर भ्रम उत्पन्न हो जाता है। संतों और महात्माओं द्वारा जिन 9 द्वारों का उल्लेख किया गया है, वे हमारे शरीर के प्राकृतिक द्वार हैं। इनमें से 2 द्वार नीचे की ओर हैं, जो मल और मूत्र त्यागने के लिए हैं। तीसरा द्वार हमारा मुख माउथ है। चौथा और 5वां द्वार हमारी नाक के 2 नॉस्ट्रिल्स हैं। छठा और 7वां द्वार हमारे ईयर्स हैं, और 8वां व 9वां द्वार हमारी आईज हैं। यही हैं हमारे शरीर के 9 द्वार। महापुरुषों ने इन 9 द्वारों के माध्यम से बिखरी हुई चेतना को समेटने की शिक्षा दी है। उन्होंने बताया है कि सिमरन, मांट्रा चांटिंग और भजन, लिसनिंग टू द डिवाइन साउंड के माध्यम से चेतना को इन 9 द्वारों से हटाकर 10वें द्वार पर केंद्रित करें। यदि इसे सरल शब्दों में समझा जाए, तो संतों ने हमें शरीर की सीमाओं से ऊपर उठने का मार्ग दिखाया है। ध्यान रखें, इन 9 द्वारों और 7 चक्रों का आपस में कोई संबंध नहीं है। यह दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, इसलिए साधकों को इन दोनों में भ्रमित नहीं होना चाहिए। केवल जब आप इस भेद को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तब आप ध्यान की गहरी अवस्थाओं की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मेरे प्रिय साधकों, अब सुनिए इस गूढ़ सत्य को। 9 द्वारों की बात को शब्दों में समझना आसान है, लेकिन जब साधक ध्यान के वास्तविक अभ्यास में प्रवेश करता है, तो वह कई आंतरिक अनुभवों से गुजरता है। जैसे जैसे साधक की ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है, उसके शरीर की अनुभूतियां बदलने लगती हैं। कुछ साधकों को अनुभव होता है कि उनका नाभि से नीचे का शरीर सुन्न, नम्ब हो गया है। कुछ के लिए यह अवस्था गर्दन से नीचे तक फैल जाती है, और जो साधक ध्यान में और गहरे उतरते हैं, उन्हें लगता है कि उनका पूरा शरीर ही सुन्न हो गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आपका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, तो अक्सर मन में यह सवाल उठता है, क्या अब मैं 9 द्वारों से ऊपर उठ गया हूं? इसका उत्तर है नहीं। यह अवस्था केवल ध्यान के अभ्यास का एक चरण है, जो शारीरिक और मानसिक अनुभवों से जुड़ी है। यह साधक की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन यह 9 द्वारों से ऊपर उठने का अंतिम संकेत नहीं है। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझें। जब आपका शरीर पूरी तरह सुन्न हो जाता है, तो भी यदि आप ध्यान दें, तो बीच बीच में कानों में बाहर की आवाज सुनाई दे सकती है। यह बताता है कि आपकी चेतना अभी भी 9 द्वारों से पूरी तरह अलग नहीं हुई है। इसी तरह यदि आप किसी ऐसे स्थान पर ध्यान कर रहे हैं जहां पूर्ण अंधकार नहीं है, तो आंखें बंद करने के बावजूद आपको बाहर की रोशनी का आभास हो सकता है। इन अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि शरीर का सुन्न हो जाना एक अच्छी अवस्था है, लेकिन यह केवल एक पड़ाव है। इसे 9 द्वारों से ऊपर उठने की अंतिम मंजिल समझने की भूल न करें। ध्यान की यात्रा में धैर्य और समझ की आवश्यकता है।
जब कुछ साधकों का पूरा शरीर सुन्न नम हो जाता है तो कभी कभी अचानक शरीर में झटके महसूस होते हैं। कभी किसी हिस्से में सनसनाहट या कंपन वाइब्रेशन का अनुभव होने लगता है। इन अनुभवों से साधक का ध्यान टूट जाता है। जो चेतना पूरे शरीर से हट चुकी थी वह फिर से नीचे के शरीर में फैल जाती है। यही कारण है कि शरीर का सुन्न हो जाना नौ द्वारों से चेतना के पूरी तरह सिमटने या नौ द्वारों के बंद होने की अंतिम अवस्था नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में भी मन का प्रवाह जारी रहता है। यदि आपका सिमरन या नाद इनर साउंड से ध्यान भटक जाए तो मन तुरंत बाहरी विचारों की ओर आकर्षित हो जाता है। याद रखें, ध्यान आसन का पहला उद्देश्य है शरीर से अलग होना, लेकिन साधकों, ध्यान की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। इसका अगला लक्ष्य है मन से भी अलग हो जाना। तो जब आपका पूरा शरीर सुन्न हो जाए तो समझें कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया है। यह अवस्था आपको धीरे धीरे शारीरिक समस्याओं और बाधाओं से मुक्त कर देती है। लेकिन ध्यान रखें, इस अवस्था तक पहुंचने का समय हर साधक के लिए अलग होता है। शुरुआत में शरीर को सुन्न होने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन यदि आप नियमित और गहरे अभ्यास में डटे रहते हैं तो वह समय धीरे धीरे घटने लगता है। यहां तक कि कुछ साधकों के लिए ध्यान में बैठने के 5 मिनट के भीतर ही उनका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। याद रखें, यह अवस्था एक वरदान है। यह संकेत है कि आप ध्यान के मार्ग पर प्रगति कर रहे हैं, परंतु इसे अंतिम गंतव्य न माने। यह सिर्फ एक पड़ाव है। इससे आगे की यात्रा आपको आत्मा और परम चेतना के वास्तविक अनुभव तक ले जाएगी। जब ध्यान के अभ्यास में साधक का पूरा शरीर सुन्न नम हो जाता है तो ऐसा अनुभव होता है मानो शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। यह एक अत्यंत शांतिपूर्ण स्थिति है, लेकिन कुछ साधकों के मन में इस अवस्था में भी एक सवाल उठता है। ध्यान में बैठने के बाद मेरा मन बार बार क्यों भागने लगता है? याद रखें, यदि ऐसा हो तो घबराएं नहीं। जब मन बाहर की ओर भागने लगे तो तुरंत मंत्र जप पर लौट आई और अपनी एकाग्रता को फिर से उसी स्थान पर स्थापित करें। पूरे शरीर का सुन्न हो जाना एक शुभ अवस्था है। यह संकेत है कि शरीर अब ध्यान के मार्ग में बाधा नहीं रहा। लेकिन साधकों, यह अवस्था आपकी यात्रा का अंत नहीं है। इसे अंतिम उपलब्धि मानकर संतुष्ट न हो। अभी अलसुन अवस्था, डीप स्पिरिचुअल स्टिलनेस प्राप्त करना बाकी है। कई साधक एक निश्चित समय के लिए ही ध्यान करते हैं, जैसे प्रतिदिन 1 घंटा। ध्यान के अंत तक शरीर सुन्न हो जाता है और साधक उठ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जब शरीर सुन्न हो जाए तो यह ध्यान समाप्त करने का संकेत नहीं है। यह तो आपके अभ्यास को और गहराई में ले जाने का निमंत्रण है। आपको क्या करना चाहिए? हर दिन अपने ध्यान का समय थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि जब शरीर सुन्न हो जाता है तो वह बाधा बनना बंद कर देता है। ऐसे में आपको परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यह अवस्था बहुत से साधकों के लिए एक आशीर्वाद की तरह है। कितने ही साधक परमात्मा के प्रेम और भक्ति में घंटों ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन शारीरिक समस्याएं उन्हें बैठने नहीं देती। यदि आप उन चुनौतियों से मुक्त हो चुके हैं तो समझें कि यह अवसर आपको मिला है ताकि आप ध्यान में और अधिक समय लगाएं और गहरी अवस्थाओं तक पहुंचें। इसलिए साधकों, कृतज्ञ रहें और अपने अभ्यास को विस्तार दें। याद रखें, परम चेतना का अनुभव केवल उन्हीं को होता है जो अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखते हैं। यदि आपने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है जहां शरीर अब ध्यान के मार्ग में बाधा नहीं बनता और आपको कहीं भी कोई शारीरिक दर्द या असुविधा महसूस नहीं होती, तो समझें कि आप ध्यान आसन सिद्ध की अवस्था में पहुंच गए हैं। यह वह स्थिति है जहां से आपकी ध्यान यात्रा एक नए और गहरे आयाम में प्रवेश करती है। इस अवस्था का अधिकतम लाभ उठाने के लिए जितना संभव हो उतनी देर तक भजन, सिमरन और अनहद नाद पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ध्यान के परम आनंद और शांति का अनुभव इस अवस्था से आगे की गहराई में छिपा हुआ है। लेकिन साधकों, यह ध्यान रखें कि इस अवस्था तक पहुंचने के बाद भी मन पूरी तरह स्थिर नहीं होता। मन की चंचलता अभी भी बनी रहती है।
जैसा कि कबीर साहब कहते हैं, मन मारा सुख होता, भक्ति बिना सब दुख, आत्म तज साचा धरो, तब हो ही न आवागमन मुख। अर्थात जब मन को साध लिया जाता है तो सुख का अनुभव होता है, लेकिन बिना भक्ति के यह मन केवल दुख का कारण बनता है। जब आत्मा सत्य में लीन हो जाती है तभी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। तो जिन साधकों को इस दौरान शारीरिक असुविधा जैसे दर्द, झटके या किसी अंग में असामान्य हलचल का अनुभव होता है, उन्हें अपने ध्यान को आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र पर केंद्रित करना चाहिए। चाहे नीचे के शरीर में कुछ भी हो रहा हो, आपका ध्यान हमेशा आज्ञा चक्र पर टिका रहना चाहिए। यदि दर्द या असुविधा बढ़ जाए तो ध्यान से उठे नहीं, सीधे लेट जाएं और मंत्र जप करते रहें। यह अभ्यास धीरे धीरे शारीरिक परेशानियों को समाप्त कर देगा और आपकी चेतना को और अधिक समेटने में सहायक होगा। जो साधक परमात्मा के प्रेम में डूबकर ध्यान कर रहे हैं, उन्हें प्रतिदिन ध्यान के लिए जितना भी समय संभव हो देना चाहिए। साथ ही रात को सोने से पहले कुछ समय मंत्र जप करते करते या अनहद नाद की धुन सुनते सुनते नींद में जाना चाहिए। यह साधना न केवल आपकी चेतना को नियंत्रित करती है, बल्कि ध्यान की गहराई में प्रवेश करने के लिए एक अचूक साधन बनती है। जब आप ध्यान आसन में बैठे हुए इस अवस्था में पहुंच जाएं कि आपका शरीर पूरी तरह सुन्न हो जाए और कोई दर्द या असुविधा महसूस न हो, तो इसे ध्यान आसन सिद्ध माने। यही वह अवस्था है जिसे 9 द्वारों से ऊपर उठने की स्थिति या ध्यान की शून्य अवस्था कहा जाता है। कबीर साहब की यह वाणी इस संदर्भ में पूरी तरह उपयुक्त है। साधो सहज समाधि भली, सुख समाए नाम के, दूजा दुख बहुजाल। सहज समाधि वह अवस्था है जहां नाम के सुख में साधक का मन समा जाता है और द्वैत का हर दुख समाप्त हो जाता है। और अंत में कबीर साहब का यह अमृत वचन, जहां सुमिरन तहां सुख, जहां भूल तहां दुख, सुमिरन सतगुरु नाम का, भूल मर्म न जान। जहां सुमिरन नाम जप है वहीं सच्चा सुख है, और जहां सुमिरन नहीं वहां केवल दुख का अनुभव होता है। सतगुरु के नाम में लीन हो जाना ही हर भूल और अज्ञान से परे होने का मार्ग है। आने वाले वीडियो में हम इस अवस्था के बाद की गहराई और आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आज के इस मार्गदर्शन से आपको लाभ हुआ होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया उन्हें साझा करें। आप सभी के समय और ध्यान के लिए हार्दिक धन्यवाद। शांति और प्रेम के